हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। हमने पिछले एग्जांपल में क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो पूरी तरह से वहां पर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है कि ऐसी सब्सटीट्यूशन मेथड हमें क्या करना है, इसमें यूज करना है। यानी कि कुछ तो वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ऐसा इक्वेशन आ गया 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर क्या पुट करेंगे, हम tan थीटा पुट करेंगे। और बाद में अगर ऐसा इक्वेशन आ गया तो x की जगह हम फिर से tan थीटा पुट करेंगे। अगर ऐसा इक्वेशन आ गया 3x माइनस 4x क्यूब, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, x साइन थीटा। या फिर 4x क्यूब माइनस 3x और 2x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा आ गया, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। अगर और एक यहाँ पर बताएं 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिखाई देगा तो आप x की जगह क्या पुट करना चाहिए, आपको tan थीटा पुट करना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पर अंडर रूट में कुछ दिए गए हैं तो उसके लिए हम क्या पुट करना है, x के लिए कॉस और साइन पुट कर सकते हैं। यहाँ पर tan कॉट पुट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, x कॉस 2 थीटा वहां पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पर x की जगह में क्या पुट किया, tan थीटा, तो 2 tan थीटा आ जाएगा, 2 tan थीटा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर ऐसी वैल्यू आ गई तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा के वहां पर क्या है, वो फॉर्मूला है। ऐसे हमें फॉर्मूला यूज करने हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा। आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं बेसिकली। और सब्स्टिट्यूशन कहाँ करनी है ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर आपको इतना याद आ गया तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या पुट करना है, हमें tan थीटा क्या करना है, पुट करना है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट पुट एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर tan थीटा। जहां पर भी एक्स दिखेगा मैं वहां पर क्या पुट कर दूंगा, tan थीटा वहां पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक्स इज इक्वल tan थीटा लिख दिया, लेकिन मुझे आगे थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी इस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल के रख देता हूँ। तो देखो ये थीटा मुझे चाहिए सिर्फ, तो ये tan था, उधर जाने के बाद क्या हो गया, tan का इनवर्स हो गया। क्या हो गया, tan का इनवर्स हो गया। और यहाँ पर क्या है, x है। इस तरह से मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाली। अब देखो जहां पर भी x दिखेगा वहां पर मैं tan थीटा पुट कर देता हूँ। तो देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पर cos इनवर्स हो गया, 1 का 1 माइनस का माइनस, x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करने के बाद tan का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का मतलब इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें tan का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो इस तरह से हमने इसको लिख दिया, लेकिन अभी ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा। यानी कि ये cos 2 थीटा का क्या है, फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या आ गया, cos इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, कॉस ऑफ 2 थीटा की क्या है, यहाँ पर वैल्यू है। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 2 थीटा, और ये थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली है। क्या है वैल्यू इसकी, tan इनवर्स ऑफ x। इस तरह से हमारे क्या आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल गई। लेकिन हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 2 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा। अब देखो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने पिछली बार भी बताया था।
tan इनवर्स ऑफ x का डिल्यूट होता है 1/1 प्लस x का क्या होता है, स्क्वायर होता है 1/1 प्लस स्क्वायर। तो इसका भी डिल्यूट वैसे आएगा, क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/1 प्लस, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से पहला जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसान है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन पुट करना आना चाहिए। और सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद वो किसका फॉर्मूला बनता है, कॉस का बनता है, साइन का बनता है या फिर टेन का बनता है। बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, साइन, कॉस और टेन। अगर एक बार आपने याद रख लिया तो ये इसमें जितने भी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 12 एग्जाम्पल है, ठीक है, तो उसमें सभी एग्जाम्पल आपको इजी तरह से आ जाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो इसमें का सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पर पुट है, ठीक है, पुट लिखना है या फिर लेट लिखना है हमें, सॉरी यहाँ पर लेट लिखना है हमें, करेक्शन थोड़ा कर लो, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लेट करके लिखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल वही है, tan इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहाँ पर भी हमें क्या करना है, जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर हम क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा पुट करने का। और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर फिर से निकाल ली, थीटा यहाँ पर tan इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, tan का इनवर्स हो जाएगा। तो देखो tan इनवर्स को tan इनवर्स ब्रैकेट को ब्रैकेट, अब देखो यहाँ पर 2 इंटू एक्स है, एक्स की जगह हमें tan थीटा पुट करना है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना, एक्स का स्क्वायर यानी tan का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसकी है, tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अगेन tan इनवर्स ऑफ, ये किसकी वैल्यू है, tan ऑफ 2 थीटा का ये क्या है, वैल्यू है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 2 थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ x, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x ये वैल्यू आ जाएगी y की। अब देखो इसका मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो देखो 2 मेरा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, इनटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस तरह से ये जो सेकंड एग्जांपल था वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। बस आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए और ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखते हैं अगला एग्जांपल। अब देखो ये एग्जांपल नंबर हमारा थर्ड वाला, तो इसमें क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां पर भी एक्स देखेंगे वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो चलिए देखो यहाँ पर क्या हो गया, साइन इनवर्स, जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे हम, tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ, ये किसकी वैल्यू है, cos ऑफ 2 थीटा की क्या है, ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल होता है कि नहीं, साइन और cos है, तो साइन से साइन कैंसिल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंदर क्या लाना पड़ेगा, साइन लाना पड़ेगा। तो देखो पिछले एग्जांपल में हमने यही सीखा, अगर मुझे cos की जगह साइन चाहिए तो मुझे ये जो 2 थीटा है वो π/2 में से माइनस करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला हमने देखा था, याद है आपको। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ, cos की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन, ठीक है, cos की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा। और ये जो 2 थीटा है वो किस में से माइनस कर दूंगा मैं, π/2 में से 2 थीटा मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमने पिछली बार सीखा था। अब देखो
साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, बच जाएगी। उसके बाद इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू भी पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x वैल्यू है। अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएशन लेने के बाद पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, वो कांस्टेंट होता है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस ये 2 हमारा अगेन कांस्टेंट आ जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आता है। अब देखो 2 इंटू 1 2, यहाँ पर माइनस भी है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है वो हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। बहुत ही आसान है। आपको जो बेसिक फॉर्मूले मैंने जितने भी आपको फॉर्मूले दिए थे, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जितने भी मैं फॉर्मूले दूंगा आप उस एक पेज पर लिख लीजिए और उसे याद करिए। एक बार आपको फॉर्मूले याद आ गए तो ये फटाफट आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या है, 4 है। तो इसमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखो अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह कुछ वैल्यू पुट करने की। अब देखो x की जगह हम क्या क्या पुट करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। जैसा इक्वेशन होगा वैसा सब्स्टिट्यूशन हमें पुट करना है, जहां पर मैंने पिछले बार यहाँ पर लिख के दिया था, ठीक है। तो देखो और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो जहां पर भी एक्स दिखेगा वहां पर मुझे क्या पुट करना है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 एक्स की वैल्यू हो गया, साइन थीटा हो गई, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें बेसिक में एक फॉर्मूला सिखाया गया था कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस था, उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम अगले फॉर्मूले में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स यहाँ पर आ गया 2 साइन थीटा अंडर रूट में क्या आ गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, अंडर रूट में क्या आ गया, कॉस का स्क्वायर हो गया। और देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स को साइन इनवर्स और यहाँ पर आ गया 2 साइन को साइन थीटा। अब देखो ये कॉस का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। और हमें एक फॉर्मूला मालूम है, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 थीटा यहाँ पर बच जाएगा। और ये जो थीटा है, ये थीटा की वैल्यू हमें कितने रखनी है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रखनी है। तो क्या आ जाएगा हमारा थीटा, 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्योंकि ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। अब देखो 2 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे। अब देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। जैसे tan इनवर्स का मैंने बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही साइन का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 1 कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व कर दिया। आपको जो बेसिक फॉर्मूले साइन 2 थीटा या फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने पिछली बार बताया था, आप लिख के ले लो, लेकिन आपने पता नहीं क्या किया होगा, लिखा होगा या नहीं। देखो देखते हैं फिर, ये 4th वाला यहाँ पर खत्म हो गया, देखते हैं अगला 5th वाला।
अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 5th वाला। तो इसमें क्या दिया है, कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। एक बार आपको मैंने लिख के दिया था कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का यहाँ पर आपको मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख के बताया था। वही फॉर्मूला यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यूज करना है। तो देखो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। और देखो यहाँ पर थीटा है, थीटा की वैल्यू हमने कैसे निकाली, साइन इधर था, उधर जाने के बाद क्या होगा, साइन का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अब देखो जहां पर भी x है वहां पर साइन थीटा पहले पुट कर देते हैं। तो देखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ t साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर क्यूब है इसलिए साइन का भी क्या होगा, यहाँ पर क्यूब होगा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। किसका है, साइन 3 थीटा का। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर है कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो मुझे यहाँ पर कॉस इनवर्स से अंदर क्या चाहिए, कॉस चाहिए, साइन की जगह मुझे कॉस चाहिए। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ये 3 थीटा किस में से माइनस करना पड़ेगा, मुझे π/2 में से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन की जगह कॉस लिखूंगा, और ये जो 3 थीटा है वो किस में से माइनस कर दूंगा, मैं π/2 में से माइनस कर दूंगा 3 थीटा। अब देखो कॉस से कॉस कट गया, बच क्या गया मेरे पास यहाँ पर सिर्फ π/2 माइनस 3 इंटू थीटा। अब देखो मुझे इसका क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। π/2 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का √2 तो 0 हो जाएगा, और 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ x, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। π/2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है एज इट इज। साइन इनवर्स ऑफ x जो पिछले एग्जाम्पल में देखा था, क्या आता है उसका √2, 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/√1 में 1 माइनस एक्स का क्या आ जाता है, स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, √ में 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं उसका डिफरेंशिएशन पर निकाल लिया। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान तरीके से हो जाता है, इसका √2 क्या होता है, कन्वर्शन कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, टोटल 5th एग्जाम्पल यहाँ पर स्टडी कर लिए। अब देखो रिमेनिंग जो हमारे 7 एग्जाम्पल है वो क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।